हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है एरीज मेष राशि। मिड मंथ से एंड ऑफ मंथ के लिए आपके ओवरऑल लाइफ में क्या आ रहा है, फेब मंथ में क्या आ रहा है। सो गाइस, जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे, जो भी रेजोनेट करे उन्हें आप रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ देना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ, करियर के लिए। एंड अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं मुझसे तो डेफिनेटली आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिली जाएगी। सो मेष राशि देख लेते हैं क्या आ रहा है आपके लाइफ में मिड फरवरी से एंड ऑफ फरवरी के लिए। ओके, सो लेट्स सी कि पास्ट में क्या चल रहा था एरीज। बैकग्राउंड पे फोकस ना करके रीडिंग पे फोकस करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। सो पास्ट में क्या चल रहा था एरीज के लिए, 7 ऑफ वॉन्ड्स। प्रेजेंट में क्या चल रहा है एरीज की लाइफ में, प्रेजेंट में 10 ऑफ वॉन्ड्स। एंड ओवरऑल क्या आ रहा है मिड फरवरी से एंड ऑफ फरवरी एरीज आपकी लाइफ में, किंग ऑफ कप्स। ओके, सो सबसे बड़ी चैलेंज क्या रहेगी एरीज मेष राशि मिड फेब से एंड ऑफ फेब में, 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो एडवाइस क्या रहेगी यूनिवर्स की तरफ से आपकी लाइफ के लिए एरीज मेष राशि मिड फेब से एंड ऑफ फेब के लिए, 4 ऑफ सोर्ड। हिडन फैक्टर में क्या रहेगा एरीज आपके लिए मिड फेब से एंड ऑफ फेब में, 5 ऑफ कप्स। ओवरऑल क्या एनर्जी रहेगी एरीज के लिए मिड फेब से एंड ऑफ फेब के लिए, 10 ऑफ पेंटिकल्स। फाइनल आउटकम क्या रहेगा एरीज के लिए मिड फेब से एंड ऑफ फेब के लिए, पेज ऑफ वॉन्ड। ओके, पास्ट में कोई सिचुएशन है जिसमें बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स हैं, ब्लॉक्ड एनर्जी है, ब्लॉक्स है बेसिकली, लेकिन आप कॉन्स्टेंटली फाइटिंग मोड में दिख रहे हो पास्ट में, ठीक है। प्रेजेंट में यू फील लाइक कि नहीं अभी बहुत नहीं कर पाएंगे। सो आप कोई बर्डन प्रेशर जो बहुत लंबे समय से कैरी कर रहे थे आप उसको ड्रॉप कर रहे हो। फ्यूचर में आपके अंदर किसी सिचुएशन को लेके बहुत इमोशनल मैच्योरिटी और लविंग एनर्जी है, ठीक है, डीप इमोशंस हैं, बट आप सेल्फ लव सेल्फ केयर में दिख रहे हो, एज वेल एज आप शेयरिंग नहीं हो, मतलब फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो। 4 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे चैलेंज में है। सो कुछ चीज़ें हैं जिनको आप टाइटली होल्ड कर रहे हो, लेट गो नहीं कर पा रहे हो। एडवाइस में 4 ऑफ सोर्ड है, यूनिवर्स कह रहा है आपको डिटैच रहना है, हील करना है अपने आप को, डिटैचमेंट एंड हीलिंग इज द मेन एडवाइस। हिडन फैक्टर में 5 ऑफ कप्स है, सो लॉस्ट, कंफ्यूज्ड एंड रिग्रेट, इमोशनल रिग्रेट काइंड ऑफ एनर्जीज दिख रही हैं मिड फेब से एंड ऑफ फेब के लिए। ओवरऑल एनर्जी में 10 ऑफ पेंटिकल्स, आप अपनी मनी, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, ओवरऑल फैमिली स्टेबिलिटी पर फोकस कर रहे हो। पेज ऑफ वॉन्ड्स, फाइनल आउटकम में आप एक नई शुरुआत कर रहे हो, ब्रांड न्यू बिगिनिंग विद जीरो एनर्जी, विद फ्रेश एनर्जी, कैजुअल एनर्जी। 7 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों आया है एरीज के लिए पास्ट में। ओके, कोई सिचुएशन है जिसमें आप बहुत ब्लॉक्ड फील कर रहे हो एरीज, बट यू फील लाइक यू शुड हैव पेशेंस, और आप पेशेंस भी मेंटेन कर रहे हो, ठीक है। यू फील लाइक कि विद टाइम एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन, ठीक है, बट स्टिल यू आर फाइटिंग एंड मेंटेनिंग पेशेंस एंड बैलेंस।
यू फील ब्लॉक्ड एक्चुअली। प्रेजेंट में 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों आया है एरीज के लिए? 6 ऑफ वॉन्ड। ओके, सो आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, अभी आपको किसी भी सिचुएशन को बहुत ज़्यादा ये नहीं सोचना है कि सिचुएशन को मुझे सक्सेसफुल बनाना है। नाउ यू फील लाइक कि नहीं भैया, नहीं हो पाएगा मेरे से। इट्स वेरी बर्डनिंग फॉर यू टू थिंक लाइक दैट कि भैया ये सिचुएशन को एंड तक लेके जाना है, सक्सेस बना क्रिएट करनी है, विक्ट्री क्रिएट करनी है। इवन राइट नाउ हो सकता है आप अपने ऊपर भी ज़्यादा फोकस ना कर पा रहे हो सही तरीके से, उसमें भी एक बर्डनिंग है, एनर्जी है। किंग ऑफ कप्स किस लिए आया है एरीज के लिए? मिड फेब से एंड ऑफ फेब के लिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो यहाँ पे किसी पर्सन को लेके डीप इमोशन, डीप फीलिंग्स हैं। ये पर्सन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। बट यू फील लाइक कि नहीं, आपको एक्सप्रेस नहीं करना है, स्लोली स्लोली आप बस अपने करियर पर फोकस करना चाह रहे हो एरीज, अपनी स्टेबिलिटी और सक्सेस पर। 4 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है चैलेंज में मिड फेब से एंड ऑफ फेब के लिए एरीज के लिए? सो आप किसी पर्सन से डीपली लव करते हो, फीलिंग्स हैं, आप इस पर्सन को लेट गो नहीं कर पा रहे। बेसिकली आप फीलिंग्स लेट गो नहीं कर पा रहे हो, फीलिंग्स नहीं जा रही हैं, आप भूल नहीं पा रहे हो इस पर्सन को। 4 ऑफ सोर्ड एरीज के लिए क्यों है एडवाइस में मिड फेब से एंड ऑफ फेब के लिए? ओके, सो इट इज़ आपको लिए यूनिवर्स कह रहा है कि आपको सिंपली डिटैच रहना है, बिकॉज ये सिचुएशन इज स्टक है, या सिचुएशन इज नॉट ग्रोइंग एक्चुअली, एंड बहुत स्लो मूवमेंट है, दैट्स वाई सिंपली यू शुड डिटैच। 5 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है एरीज के लिए ओवरऑल हिडन फैक्टर में मिड फेब से एंड ऑफ फेब में? यू फील इमोशनली कंफ्यूज्ड, यू फील कि कोई सिचुएशन है जो वर्कआउट नहीं करेगी, बट स्टिल यू हैव ब्लॉक्ड एनर्जी। दिल कुछ कह रहा है, दिमाग कुछ कह रहा है, ऑल दो वो सिचुएशन में होप्स नहीं दिख रही हैं आपको, बट स्टिल यू फील लाइक यू आर नॉट श्योर कम्प्लीटली, अभी भी एक होप है। 10 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है एरीज के लिए मिड फेब से एंड ऑफ फेब में ओवरऑल एनर्जी में? नाइट ऑफ वॉन्ड्स। सो बेसिकली आई एम सीइंग हियर कि मैरिज कमिटमेंट और लॉन्ग टर्म चीज़ों को लेके आप काफ़ी ज़्यादा पैशनेट दिख रहे हो, बट यू आर इन दिस एनर्जी कि आपको अपने साइड से फन काइंड ऑफ एनर्जी में रहना है, बहुत सीरियस नहीं होना इन चीज़ों को लेके, ऑल्दो ये सिचुएशन सीरियस है, ठीक है, बट स्टिल यू फील लाइक कि जब तक वो चीज़ें आपको सच में नहीं मिलती हैं या वो चीज़ें आपको प्रोवाइड नहीं की जाती हैं यूनिवर्स की तरफ से, टिल दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपको कैजुअली रहना है, सीरियस नहीं होना बहुत ज़्यादा। पेज ऑफ वॉन्ड यहाँ पे ओवरऑल क्यों आया एनर्जी में मिड फेब से एंड ऑफ फेब के लिए एरीज के लिए? व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, सो यू फील लाइक एरीज विद टाइम आप एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हो, रेस्ट चीज़ों को टाइम पर छोड़ रहे हो, बाकी सारी चीज़ों को आप टाइम पर छोड़ रहे हो, आप किसी सेजिटेरियस से प्रोमिनेंटली डील कर रहे हो। सो एरीज, दिस इज़ योर रीडिंग फॉर मेष राशि। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।